औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एमी कोचिंग सेंटर। होप सो यू आर ऑल विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आई एम हियर विद न्यू टॉपिक विद न्यू इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल फॉर इस्लामिक इकबाल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो ये है कि जो न्यू स्टूडेंट एडीपी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन मैं उनको प्रोवाइड करूँगी। और इन्फॉर्मेशन क्या है, एडीपी क्या है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में होंगी। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडीपी स्टैंड फॉर क्या बनता है। एडीपी मीन्स एसोसिएट डिग्री इन एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। अब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किसके इक्वल है? एसोसिएट डिग्री जो है प्रोग्राम है वो आपका बीए के इक्वल है। एचईसी ने आपका बीए ख़त्म करके उसकी जगह पे एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कर दिए हैं। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम भी ऐसे ही है जैसे आपने बीए करना होता है। बीए करने के लिए आपने जस्ट सिंपल सब्जेक्ट रखने होते थे, आर्ट्स सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके साथ अगर आपने साइंस सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो उसके लिए आपको बीएस करना होता था। अब एचईसी ने क्या किया है, बीए ख़त्म करके उसकी जगह पे एडीपी कर दी है। एडीपी के अंदर भी डिफरेंट जो है वो आप यूँ कह लें कैटेगरीज़ हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप एसोसिएट डिग्री कर सकते हैं, यानी 2 साल की। अब टाइम ड्यूरेशन इसका क्या होता है? इसका टाइम ड्यूरेशन भी 2 ईयर्स होता है और ये इक्वल्स टू बीए होती है, ठीक है। अब इसमें ये है कि आपको प्रोफेशनल डिग्री ही मिलती है एज़ यूजुअल, जैसे आपको बीए की मिलती थी, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें एडीपी के अंदर कितने प्रोग्राम्स हैं जो एचईसी ने जारी किए हैं। एचईसी ने जो जारी किए हैं एडीपी के अंदर जो प्रोग्राम जारी किए हैं वो 4 हैं। फर्स्ट एडीए यानी एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, ठीक है। इसमें आप सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट ही रख सकते हैं, लेकिन इसमें आपने मैथ्स ज़रूर पढ़नी होती है। ये एचईसी की तरफ से ही है, ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी जो है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो अब बीए में मैथ्स भी करवाती है। ये यूनिवर्सिटी ने नहीं किया, ये एचई की तरफ से है, ठीक है। एडीई ए के बाद आपकी आ जाती है एडीई, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। एडीई स्टैंड फॉर एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर, ठीक है, आप ग्रेजुएशन करते हैं, अपना बीए कंप्लीट करते हैं 2 इयर्स का, ठीक है। और ये आपके पास प्रोफेशनल डिग्री आती है। और एक है एडीसी। एडीसी स्टैंड फॉर एसोसिएट डिग्री कॉमर्स, ठीक है। अगर आपने बैंकिंग का पढ़ना है तो आपको करना होगा एडीसी, यानी कि बीकॉम में आ जाता है एडीसी, ठीक है। वैसे आप जब एडीपी प्रोग्राम नहीं थे तो उसकी जगह पे बीए करते थे या बीकॉम करते थे या बीएस प्रोग्राम्स होते थे। अब एडीपी के प्रोग्राम के अंदर ही एडीसी है। एडीसी यानी कि स्टैंड फॉर एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स। और सबसे लास्ट पे आ जाता है 4th नंबर पे एडीबी। एडीबी स्टैंड फॉर एसोसिएट डिग्री इन बिजनेस। अगर आपने बिजनेस को पढ़ना है, ठीक है, तो आप बिजनेस के अंदर कोई डिग्री लेना चाहते हैं, यानी अपनी बीए करना चाहते हैं 2 ईयर्स का, तो वो आप जो है कर सकते हैं एडीबी में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हैं, लिख के जस्ट व्हाट इज़ एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। तो यानी व्हाट इज़ एडीपी प्रोग्राम, ठीक है। कंप्लीट करो तो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम बनता है और शॉर्ट करो तो एडीपी बनता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एसोसिएट डिग्री जो है वो इक्वल्स टू ग्रेजुएट है, यानी इक्वल्स टू आपका बन जाता है बीए के इक्वल बन जाता है, ठीक है। अभी अब हम बात कर लेते हैं कि ये कितने ईयर्स का है। ये पहले भी बता चुकी हूँ, 2 ईयर्स का है। और इसकी फ़ीस क्या है आपको बताती चलूँ। पाकिस्तान के हालात जैसे जैसे अप एंड डाउन जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस में भी अप डाउन आ रहा है। डाउन तो खैर खैरियत से आ नहीं रहा, अप ज़रूर आ रहा है। लास्ट सेमेस्टर में और लास्ट ईयर जो आपकी फ़ीसेस थी, ठीक है, वो 16,000 एडीपी की जा रही थी या 17 जा रही थी, ठीक है, या 14 थी कुछ। लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते,
अभी एडीपी के एडमिशन ओपन नहीं हुए, जैसे ही ओपन होंगे तो इसके फ़ी स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और अब क्वेश्चन ये होगा, मोस्टली मेरे से पूछा जाएगा कि मैम एडीपी के जो प्रोग्राम हैं, ये चारों कैटेगरी के एडीए, एडीबी, एडीई, एडीसी, इनकी असाइनमेंट्स जो हैं वो हमने मैनुअली लिखनी होती है, यानी कि हाथ से लिखनी होती हैं। तो आप लोगों को बता दूँ, एडीए, एडीबी, एडीसी, इनकी असाइनमेंट आपने मैनुअली पेपर्स पे लिखनी होती है और बाय पोस्ट आप लोगों ने अपने ट्यूटर को भेजनी होती है। चूँकि एडीई की वैल्यू जो है वो जिन्होंने टीचिंग फील्ड में जाना है ना, वो रिकमेंड यूनिवर्सिटी उनको करती है कि आप ग्रेजुएशन जो है ना अपना यहीं से स्टार्ट कर लें प्रोफेशनल डिग्री के साथ एडीई करके, ठीक है। एडीई वालों की जो है वो वर्कशॉप भी होती हैं और उन लोगों ने अपनी असाइनमेंट एलएमएस पोर्टल पर अपलोड करनी होती है, ठीक है। फ़ीस स्ट्रक्चर भी बता दिया, ड्यूरेशन भी मैंने आपको बता दिया, इक्वल कितना है ये भी बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग-अलग ब्रांचेस का इसका बता दूँगी कि एडीपी प्रोग्राम के अंदर जो एडीए आता है, एडीए में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके सेमेस्टर्स की। एडीपी प्रोग्राम के जितने भी सेमेस्टर जितने भी कोर्सेज़ सॉरी जितने भी डिग्रीज़ हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स हैं जो, वो 2 साल के हैं और 2 साल के अंदर आपने पढ़ने होते हैं 4 सेमेस्टर, ठीक है। हर सेमेस्टर की फ़ीस अलग-अलग होगी, राउंड अबाउट मिलती-जुलती होगी। यानी अगर आपने पहले सेमेस्टर की 16 से 17,000 दी है, तो आपने सेकंड सेमेस्टर की भी राउंड अबाउट यही फिगर आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो अब इसमें तो बहुत लंबी हो जाएगी ना एडीपी को डिस्कस करते ही, ठीक है, प्रोग्राम्स को। तो नेक्स्ट मैं जो लेके आ रही हूँ ना वो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एडीए, ठीक है। एडीए की फ़ीस क्या है, उसके सेमेस्टर कितने हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट है, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में क्या है, थर्ड में और फोर्थ में क्या है, और आप लोगों ने जब एडमिशन लेना है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। सो मिलते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको बेसिक एडीए का पता लग गया होगा और बाकी हम इनका इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इनके सब्जेक्ट्स और इनके सेमेस्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और बाकी अगर आप खुद भी इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो आपको मेथड बता दी है, गूगल पे जाएं, लिखें व्हाट इज़ एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम या फिर लिखें व्हाट इज़ एडीपी, तो आपको इस तरीके से स्क्रीन पे जो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस जो शो हो रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएंगे, आप इनको रीड आउट भी खुद भी कर सकते हैं। सो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।